नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, रूस का महा हथियार तुपोलेव Tu-160 ब्लैक जैक बम वर्षक विमान, इस पर आज एक बहुत ज्यादा बड़ी खबर आई है। और आपको पहले बता दूं कि ये खबर भरत कर्नाड की तरफ से आई है, जो भारत के एक बहुत ही रेस्पेक्टेड और बहुत ही ज्यादा बड़े डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इन्होंने अपने आर्टिकल में बताया है कि आखिरकार अब भारतीय वायुसेना अपना पहला बम वर्षक विमान ले सकती है। इतना ही नहीं, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है वो भी इसको लेकर पुश कर रहा है। इस आर्टिकल में साफ साफ ये बताया गया है। और यकीन मानिए, इस खबर ने चीन के विशेषज्ञों की नींद उड़ाकर रख दी है। क्योंकि Tu-160 ब्लैक जैक कोई मजाक नहीं है, ये एक बहुत ही भयानक हथियार है। उदाहरण के लिए, ये अपने साथ 2,75,000 किलोग्राम बम एक साथ ले जा सकता है, वो भी 2 मैक की रफ्तार पर, यानी लगभग 2250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। यहां तक कि ये हाइपरसोनिक मिसाइलें भी फायर कर सकता है। और ये तो छोड़ ही दो, जो इसकी रेंज है ना, वो बहुत ज्यादा है, लगभग 12,500 किलोमीटर, यानी कि पूरा यूरोप इसकी रेंज में आ जाएगा। चीन तो छोड़ ही दो। इतना ही नहीं, इस पर हर तरीके का न्यूक्लियर वेपन लोड करके दुश्मन पर गिराया भी जा सकता है। और इससे आप समझ गए होंगे कि ये कितना ज्यादा सुपीरियर हथियार है। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि आज की तारीख में बम वर्षकों का इस्तेमाल दुश्मन पर हमला करने के लिए नहीं किया जाता। आज की तारीख में इनका मेनली इस्तेमाल होता है अपने दुश्मन को डराने धमकाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आज की तारीख में अगर अमेरिकी सेना चीन को डराने की कोशिश करती है तो वो क्या करते हैं कि उनके पास B-1 नाम का एक बॉम्बर है, इसके अलावा B-2 नाम का एक स्टेल्थ बॉम्बर है। अमेरिका क्या करता है कि अपने इन बॉम्बर्स को चीनी सेना के आसपास उड़ाना शुरू कर देता है, जिससे कि चीनी सेना तुरंत शांत पड़ जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके आसपास दुनिया के 2 सबसे भयानक हथियार मंडरा रहे हैं। जरा सी गड़बड़ की वहीं तबाह कर देंगे। और भारत को भी इसी कारण से बॉम्बर चाहिए। दरअसल जब से गलवान घाटी की हिंसा हुई है तो चीन के पास उनका H सीरीज नाम का बॉम्बर है। दरअसल उन्होंने रूस की ही इस Tu सीरीज के बॉम्बर को कॉपी किया और अपना H सीरीज का बॉम्बर बनाया है। तो अपने उसी H-20 बॉम्बर को इन्होंने भारत को डराने के लिए इस्तेमाल किया है। भारतीय सीमा के पास उसे खूब उड़ाया है। यहां तक कि कहा जा रहा है कि अब भी भारत से करीब 500 किलोमीटर दूर शिनजियांग में चीन का एक होटान एयरबेस है। वहां पर अब भी चीन ने अपना H-20 बॉम्बर तैनात करके रखा हुआ है। और उसका मकसद साफ है, भारत को जब भी चेतावनी देनी हो, ये बॉम्बर भारतीय सीमा के आसपास उड़ाने शुरू कर देते हैं। और दिक्कत यह है कि भारत इसका जवाब नहीं दे पाता। क्योंकि भारत के पास वो सारे हथियार मौजूद हैं आज की तारीख में जो चीन के पास हैं, सिवाय बम वर्षक विमान के। और इसीलिए अब भारत सरकार इसके लिए पुश कर रही है कि एक बम वर्षक खरीद के चीन को यहां भी पीछे छोड़ा जाए। क्योंकि चीन का जो H-20 है वो Tu-160 का कॉपी है। अब जो कॉपी चीज होती है वो ओरिजिनल से बेटर तो हो ही नहीं सकती। इसीलिए Tu-160 भारतीय सेना में आते ही ऑलरेडी हम इस मामले में चीन को ओवर पावर कर जाएंगे। इसके अलावा एक थ्योरी ये भी दी जा रही है कि ये खबर Tu-160 भारत खरीदने वाला है जानबूझकर बाहर निकलवाई गई है। क्योंकि भारत यहां पर प्रेशर बनाना चाहता है अमेरिका पर, कि जब अमेरिका को पता चले कि भारत रूस से बम वर्षक विमान खरीदना चाहता है तो वो प्रेशर में आकर अपना B-1 लैंसर भारत को ऑफर कर दे। क्योंकि अमेरिका इस समय नहीं चाहता कि भारत रूस से ज्यादा हथियार खरीदे, इसीलिए वो एक कदम उठा सकता है। लेकिन आप कहेंगे कि भारत रूस के Tu की जगह अमेरिका के B-1 को क्यों लेना चाहेगा? तो इसका कारण ये है कि Tu बहुत ज्यादा पुराना है, जबकि जो B-1 है वो थोड़ा नया है। इसके अलावा दोनों बमवर्षक विमानों को रूस और अमेरिका ने अपग्रेड जरूर किया है, लेकिन Tu की टेक्नोलॉजी आज भी वही 20 साल पुरानी है। जबकि जो B-1 लैंसर है, इसे अमेरिका ने आज के आधुनिक युद्ध के हिसाब से डिजाइन किया है। यह युद्ध के दौरान दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट भी कर सकता है। और इसीलिए दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो B-1 लैंसर की टेक्नोलॉजी आप थोड़ी बेटर पाएंगे। हालांकि अगर भारत Tu भी ले लेता है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम ले तो सही। क्योंकि इस समय भारतीय वायुसेना को एक डेस्परेट नीड है कम से कम एक बम वर्षक विमान की। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।